बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मेरे चैनल टेक स्किल्स में खुशामदीद। आज की वीडियो हम एफबीआर के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के हवाले से बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप 2020 का रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं तो आपने अपना आईआरएस अकाउंट ओपन करना है। आईआरएस अकाउंट ओपन करने के बाद आपने जाना है डिक्लेरेशन में। डिक्लेरेशन के बाद अगर आप देख ले, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो सैलरीड पर्सन के लिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल। अगर आप नॉर्मल रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं तो फिर भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। सैलरीड या नॉर्मल रिटर्न दोनों सेम ही है, आप दोनों कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न से शुरू कर लेता हूँ। इसको क्लिक कर लेंगे। इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, आपने पीरियड सेलेक्ट करना है। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे बनता है कि काफ़ी सारे लोग जो है ना इस जगह को क्लिक करते हैं कि यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं जाता। असल में यहाँ पे क्लिक नहीं करना होता, आपने इस पीरियड के ऊपर क्लिक करना है, तो तब जाके आपको ये इंटरफेस खुलेगा और उसके बाद आप इसमें ईयर 2020 लिखेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे या एंटर दबाएंगे तो आपके पास ये खुद ही ऑटोमेटिकली उठा लेगा कि 1 जुलाई 2019 से लेके 30 जून 2020 तक। इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये इंटरफेस आ जाएगा जिसमें एफबीआर का फाइल पूरा एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसको आपने फिल करना है। सैलरी है तो सैलरी आप इसमें लिख लें पे वेजेस और अदर रिम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ सैलरी। तो सैलरी में ग्रास सैलरी यहाँ पे आपने लिखनी है कि टोटल ग्रास सैलरी आपकी कितनी बनती है, तो वो हम लिख लेते हैं। ग्रास सैलरी जो है वो आपने किस तरह लिखनी है, 12 मंथ्स की कैलकुलेट करनी है। अपने पे स्लिप्स से अपने ग्रास सैलरीज निकाल के 12 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो आपके पास टोटल कंप्लीट ईयर की ग्रास सैलरी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी कैलकुलेट की हुई है, वो मैं लिख दूंगा। तो मेरे पास ये है 1015955, ये मेरी है। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर ले और लिख लें। फिर कुछ अमाउंट ऐसा है जिस तरह मेडिकल अलाउंस हो गया है, एचआरए हो गया है, या राशन अलाउंस हो गया है, किट अलाउंस हो गया, इस तरह की चीज़ें होती है कुछ लोगों की पे में, वो एग्जेम्प्ट होती है, उस पर टैक्स नहीं होता। उनको आपने प्लस कर देना है 1 मंथ का, और 1 मंथ की टोटल वैल्यूज प्लस करके 12 से मल्टीप्लाई कर ले तो जो अमाउंट एग्जेम्प्टेड है वो आपके पास आ जाएगी। अब मैं अपनी अमाउंट लिखता हूँ कि जो एग्जेम्प्टेड है मेरी वाले पे में, वो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ और उसके बाद कैलकुलेट एक बार प्रेस कर लें और फिर दोबारा प्रेस कर लें। जो अमाउंट एग्जेम्प्टेड है उसके बाद सिस्टम खुद वो अमाउंट उठा लेगा जिस पे आपने टैक्स देना है। तो ये अमाउंट हमारे कॉलम अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में आ गया। अब सिस्टम हमारे इस अमाउंट पे हमारा टैक्स कैलकुलेट करेगा। इसके बाद आपने चले जाना है टैक्स रिडक्शंस पे, जो ज़रूरी चीज़ है। अगर आप टीचर है, फुल टाइम टीचर है या रिसर्चर है, तो आप अपनी ग्रॉस सैलरी जो हमने पिछले वाले में लिख दी थी वो यहाँ पे दोबारा इंटर कर दें, तो सिस्टम आपकी ग्रॉस सैलरी पे खुद ही डिडक्टेड अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा कि कितना अमाउंट आपको रिबेट है जिस पे अपना टैक्स आपका कम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपनी वैल्यू दोबारा 10,15,955, ये मैंने लिख दिया। इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा एक बार फिर दोबारा, तो ये मुझे बता देता है कि आपने 2020 के अंदर 4,844 रुपीज़ जो है ये फुल टाइम टीचर या रिसर्चर के लिए एग्जेम्प्टेड है। इस पे पूरे टैक्स में अगर फॉर एग्जांपल आपका टैक्स बनता है 20,000 नॉर्मल टैक्स, लेकिन आप टीचर है तो 20,000 में से ये अमाउंट कट करके बाकी अमाउंट आपने सबमिट करनी है, वो एफबीआर के खाते में जाएगी। तो इसके बाद हमारा आ जाएगा एडजस्टेबल टैक्स। एडजस्टेबल टैक्स में चूँकि मैं तो सिंपल करता हूँ, मैं और कोई चीज़ें नहीं लिखता, लेकिन सबसे पहले तो आपने अपनी सैलरी मेंशन करनी है कि जो टैक्स आपसे ओरिजिनली आपके पे स्लिप्स के अंदर कट गया है वो अमाउंट आप यहाँ पे डाल दें। तो जो मुझसे कटा है वो मैं डाल लेता हूँ 2020 के अंदर जो अमाउंट मैंने पे किया है, ये मैंने इसमें इंटर कर दिया है और 2 मरतबा इसको कैलकुलेट कर दिया। ठीक है। इसके बाद अगर आप नीचे चलते जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेमेंट ऑन, ये देखिए कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। अगर आप कैश विड्रॉल 1 लाख से ऊपर करते हैं कुछ टैक्स करता है, वो आपने इधर प्लस का निशान दबा के अपने अकाउंट नंबर मेंशन करना है। उसके बाद अकाउंट देखना है कि कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट है या सेविंग है, फिर नेम कौन सा बैंक है, ओके करेंगे
तो आपका वो बैंक उधर ऐड हो जाएगा और फिर उसके नीचे ये जो का है यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा और इसमें आप अमाउंट जो आपसे डिडक्ट हुआ है किसी ट्रांजैक्शन पे वो आप ऐड कर सकते हैं। मेरा नहीं है तो मैं ऐड नहीं करना चाहता। सर मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन, अगर आपने 2019 के जुलाई से लेकर 2020 के जून तक कोई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की है, वो आपके नाम है वो गाड़ी, तो वो भी आप यहाँ पे जब प्लस का निशान दबाएंगे तो ये आ जाएगा कि आप एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर अपनी गाड़ी का लिख दें, उसका मॉडल लिख दें, उसके इंजन कैपेसिटी और सारा ये जब आप लिखेंगे तो ओके कर लेंगे। और ओके के बाद जब आप ये करेंगे तो आपकी वैल्यू एक्टिव हो जाएगी और उसमें आप अमाउंट लिख सकते हैं कि कितना टैक्स कट गया है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के बिल अगर आपके नाम इलेक्ट्रिक बिल है, इलेक्ट्रिक मीटर है, टेलीफोन का बिल आपके नाम है, सेल फोन टेलीनॉर है, जोंग है, यूफोन है, उनका एक टैक्स सर्टिफिकेट उनकी कंपनी से मिलता है, वो आप निकाल ले। अगर आपके नाम जितनी भी सिम्स है उन पे जो टैक्स कटता है वो पूरा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए भी प्लस का निशान दबाएंगे, यहाँ पे वो मोबाइल नंबर, फिर टाइप कौन सा है, फॉर एग्जांपल यूफोन है, टेलीनॉर है, वो कर ले सारा और बाकी सारी चीज़ें उसके हिसाब से ऐड कर ले और अपना टैक्स अमाउंट जो कटा है वो ऐड कर ले। मैं ज़्यादा तफसील से और नहीं जाता, लेकिन ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें आप एक एक करके देखें, जो चीज़ें आप पे लागू होती है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं चूँकि और कुछ ऐड नहीं करना चाहता, मैंने जो ऐड करनी थी सैलरी वाली वो मैंने कर दी। इसके बाद मैं आगे चला जाऊँगा कंप्यूटेशंस पे। कंप्यूटेशंस जो है वो आपको शो करता है कि आप पे कितना टैक्स लागू है, कितना आपने दिया है, कितना आपको रिफंडेबल है और कितना आपने देना है। ये 3-4 चीज़ें आपको इधर से शो हो जाती है। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप 9309 को देख लें और सबसे पहले ये देख लें कि नॉर्मल टैक्स आपका बनता है 19,377 रुपीज़, लेकिन चूँकि आपने फुल टाइम टीचर का रिडक्शन कर दिया था तो फुल टाइम टीचर की वजह से आपका इतना टैक्स रिड्यूस हो जाएगा 4844। अब इतने अमाउंट में से जब ये कम हो जाए तो आपको टैक्स देना है टोटल साल में 14,533 रुपीज़। चूँकि मैंने अपनी पैसे कैलकुलेट करके जो दिया है वो है 22,880, तो ये अमाउंट 14,533 जब इसमें से माइनस कर ले तो ये अमाउंट बन जाती है हमारे पास 8,347 रुपये, जो इनकम टैक्स मैंने ज़्यादा दिया है। FBR को मैं रिफंडेबल उसका एक फॉर्म दूंगा जिसके थ्रू मैं उनसे रिफ़ंड करवा सकता हूँ। इट मीन्स ये अमाउंट हमने ज़्यादा दी है, ये हम रिफ़ंड करवा सकते हैं। इसके बाद वेल्थ स्टेटमेंट पे चलना है। वेल्थ स्टेटमेंट में आप पर्सनल एक्सपेंसेस को फ़िलहाल छोड़ दें, आप जाए पर्सनल एसेट लाइबिलिटीज़ में। ये पिछले साल जो आपने पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ लिखी हुई है वही सेम चीज़ें उठा लेगा, और अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं इस साल में वो आप ऐड कर ले, नहीं करना चाहते हैं तो इसको भी छोड़ लें और आगे ले जाएं। रिकन्सिलिएशन पे जाएं, रिकन्सिलिएशन में अपनी सैलरी की अमाउंट दोबारा ऐड कर ले, जो मेरे पास बनती थी वो मैं ऐड कर लूँगा। यहाँ पे मेरे पास आई थी 10,15,955, ये मैंने ऐड कर दिया है। फिर जितनी अमाउंट एग्जेम्प्टेड है वो मैं डाल दूंगा। एग्जेम्प्टेड अमाउंट मेरे पास थी 28420। ये जब मैं डालूंगा तो सिस्टम खुद इसको कैलकुलेट करके ऊपर ले आएगा वैल्यू, और ये वैल्यू अगर आप देख लें रिकन्सिलिएशन अमाउंट, इतनी अमाउंट जो है ये रिकन्साइल्ड अमाउंट में आ गई है। इट मीन्स कि इसको अभी आपने ज़ीरो करवाना है, क्योंकि आपने आउटफ्लोज कोई शो नहीं किया है। आउटफ्लोज मैं 2-3 तरीके बता देता हूँ। आउटफ्लोज शो करने का तरीका ये है कि जो तनख्वाह आपकी आ गई है सेम तनख्वाह आपके पास बचत रह गई, तो ये तो हो नहीं सकता। तो आपने कुछ तो खर्च करना है, तो पर्सनल एक्सपेंसेस पे पीछे चले जाएं, उसमें सबसे बेहतरीन है बाकी चीज़ों को छोड़ के ये 7087 पे आना है। यहाँ पे आपने टोटल अमाउंट लिख देनी है। फॉर एग्जांपल आउट ऑफ माय कंप्लीट पे मैं यहाँ पे शो करता हूँ कि मैंने 5 लाख जो है ये सालाना खर्च कर दिए। अब जब मैं 5 लाख ऐड करूँगा, 2 मरतबा कैलकुलेट करूँगा, फिर रिकन्सिलिएशन पे जाऊँगा, तो यहाँ पे आप देख ले पहले 10,44,375 थे, अभी 5,44,375 हो गए। ठीक है, इस तरह से आपने पर्सनल एक्सपेंसेस जब कर दिए तो आउटफ्लोज में आपके 5 लाख आ गए। इसका मतलब है कि इतनी पे आपको मिल रही है जो 7049 है, और इतने में से 5 लाख आपने खर्च कर दिए, तो ये अमाउंट आपकी बैलेंस बच गई है। अब ये अमाउंट जो है माइनस में जब भी वैल्यू होगी इसको फिर पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज़ में दोबारा जाना है, और इतनी अमाउंट सिंपल तरीका इसका ये है कि इसको आप किसी बॉल पॉइंट से नोट कर ले कागज़ के ऊपर,
और इतनी अमाउंट आपने अपने पर्सनल एसेट्स में या लायबिलिटीज जो होते हैं उनके अंदर ये एसेट्स में शो करना है। मैं जाता हूँ फॉर एग्जांपल पर्सनल एसेट्स लायबिलिटीज पे, यहाँ पे हाउस होल्ड इफेक्ट था 2 लाख। 2 लाख में मैं फॉर एग्जांपल 44,375 और ऐड कर लेता हूँ, तो ये 2,44,375 मैंने यहाँ पे ऐड करके कैलकुलेट कर दिया है, 2 बार कर लूँगा, ठीक है। इसी तरह मेरे 44,375 जब निकल गए तो 5 लाख बच गए पीछे, ठीक है। अब इन 5 लाख को भी मैं यहाँ पे एसेट्स में इंक्रीज करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास पिछले प्राइस बांट थे, मैंने कुछ 50,000 के और ख़रीद लिए, तो मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूंगा, 1 लाख कर लूँगा, ठीक है। सिमिलरली जब ये 1 लाख करूँगा तो 50,000 और निकल 4.5 बच गए। 4.5 को आपने क्या करना है, यहाँ पे किसी और जगह पे, यहाँ पे ये 1 लाख है, ये 1 लाख तो 4.5 इसमें अगर ऐड कर लेंगे तो ये 5.5 बन जाएगा। ये भी आप कर सकते हैं, सीधा सीधा एक ही काम कर ले, या नहीं है तो आप इसमें से 4.5 में से फॉर एग्जांपल मैं 2.5 लाख इसमें डाल देता हूँ, तो ये पिछले 1 लाख था, 2.5 में और डालूंगा तो 3.5 लाख हो जाएगा, 3, ठीक है। ये जब मैं डालूंगा तो मेरे पास 2 लाख बच गए। 2 लाख भी मैंने कहीं पे शो करवाने हैं, तो ये मैं फॉर एग्जांपल मेरा DSOP ये फंड जो था 212 था पहले, अब मेरे पास ये 212 की बजाय बढ़ गया, इसमें इंक्रीज हो गया है, तकरीबन ये है मेरा हो गया कोई 312, 1 लाख ये बढ़ गया है, ठीक है। अब 312 ये बढ़ गया है तो मेरे पास बच गया 1 लाख। वो 1 लाख भी आप यहाँ पे किसी और जगह पे शो, प्रीशियस पोजीशन में भी शो कर सकते हैं, आप यहाँ पे प्राइस बॉन्ड की वैल्यू में भी शो कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट के उसमें भी शो कर सकते हैं कि मेरे बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हैं, वो भी शो कर सकते हैं। लेकिन आप अकाउंट ना भी शो करें तो सीधा सीधा आप कैश इन हैंड में डाल दें कि मैं कैश इन हैंड में यहाँ पे इसको 4.5 लाख कर लेता हूँ, ठीक है। अगर ये 4.5 लाख करके कैलकुलेट पे मार दो 2 मरतबा, फिर मैं रिकन्सिलिएशन पे जाता हूँ तो ये अमाउंट आपको देख लीजिए, अमाउंट आपका 0 हो गया है। अब आपका अमाउंट रिकन्साइल हो गया, 0 हो गया और आप इसको सबमिट करने के काबिल हो चुके हैं। ये देख ले, अभी इसको भी थोड़ा सा समझ लें कि टोटल पे जो आपकी बनती थी 7049 जो आपको मिलती है वो है 10,44,375। इतने अमाउंट में से 5 लाख आपने खर्च कर लिए, तो ये जब खर्च कर लिए तो आपकी टोटल अमाउंट बच गई 5,44,375। इट मीन्स कि ये इंक्रीज हो गया आपके अमाउंट में, पिछले साल जितने थे उसमें से 5,44,375 ऐड होना है, तो ये जब ऐड हो गए तो नेट ईयर के टोटल आपके पास बैलेंस बच गया 12,94,875, ठीक है। अब ये सारा काम करके 0 करवाने का मैंने आपको बता दिया। अगर माइनस में वैल्यू आ जाए तो आपने बैक जाना है पर्सनल एसेट लायबिलिटीज़ में, उसमें ये सारी वैल्यूज़ एडजस्ट करनी है, कहीं कहीं पे डाल के उतनी वैल्यू जो आपकी है वो वहाँ पे मेंशन करनी है, तो आपका ये 0 हो जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि जितनी वैल्यू है वो अगर आप पर्सनल एक्सपेंसेस में मेंशन कर ले तो फिर भी 0 हो जाएगा, लेकिन पूरी तनख्वाह तो आप खाएंगे नहीं, कुछ बचत भी है, तो इसीलिए हम पर्सनल एक्सपेंसेस में आधी तनख्वाह डाल देंगे फॉर एग्जांपल, तो आधी बच गई, आधी जो बच गई वो पीछे पर्सनल एसेट्स में एडजस्ट कर ले, कैश इन हैंड में इंक्रीज कर दे, प्रेशियस पोजीशंस में इंक्रीज कर ले, हाउस होल्ड इफेक्ट्स में इंक्रीज कर ले, और इस तरह से आपकी वैल्यू जब कंप्लीट हो जाए, वापस रिकन्सिलिएशन पे आ जाए, तो ये 0 हो चुका है। अब 0 जब हो गया तो फर्दर इसको एक बार सेव कर ले, और सेव करने के बाद अब हमने इसको सबमिट करना है। सबमिट करने से पहले वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन से पहले भी एक चीज़ है अट्रीब्यूट। अट्रीब्यूट पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये रेजिडेंशियल स्टेटस जो है इस पे क्लिक करना है और रेजिडेंस को सिलेक्ट करना है। रेजिडेंट को सिलेक्ट करके फिर जाना है आपने सबमिट पे, वेरिफिकेशन पे। वेरिफिकेशन के लिए जब ये खुलेगा तो आपने अपना वेरिफिकेशन पिन जो FBR की तरफ से आपको मिला होता है वो डाल ले। अगर वो आपको याद नहीं है तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये कि इसको सेव करके जब आप क्लोज करेंगे तो क्लोज करने के बाद आप अपने अकाउंट के ऊपर जब देखेंगे तो चेंज पिन आएगा। चेंज पिन में आप न्यू पिन डाल ले, 1 2 3 4 डाल ले,
4 मरतबा 0 डाल ले, कोई 4 आंसर डाल ले जो आपको याद हो, और फिर वो यहाँ पे मेंशन कर ले। जब आप वेरीफाई पिन पे क्लिक करेंगे ये देखें कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली, ये आपके पास आ गया है। अभी आप इसको सबमिट कर सकते हैं। फिर अगला स्टेप ये है लास्ट कि आप सबमिट पे जाएंगे। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप सबमिट करवाना चाहते हैं कि नहीं। ये फिर आप क्लिक करके सबमिट करवा दें, और जैसे ही सबमिट पे जाएंगे तो ये आपका ड्राफ्ट से निकल के कंप्लीटेड टास्क पे चला गया। कंप्लीटेड टास्क के डिक्लेरेशन को जब मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास 2019, 20, 18 ये सारे तरतीब में जमा हो चुके हैं। फिर इसको जब आप खोलेंगे तो इसका प्रिंट ले सकते हैं, इसको एडिट नहीं कर सकते। जब आपने क्लिक कर दिया तो ये व्यू एक्टिव हो गया, लेकिन एडिट, डिलीट और रिप्लाई ये कुछ भी नहीं हो सकता। इसको आप व्यू कर सकते हैं। व्यू करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रिंट, तो प्रिंट जब करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। डाउनलोड होने के बाद इसको आप ओपन कर लें। ओपन हो गया, ये आपका पूरा कंप्लीट जो आपने इस साल रिटर्न जमा कर दिया, ये आप प्रिंट करवा के एक फाइल में सेव करके अगले रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। अगर रिकॉर्ड में नहीं है तो आपके अकाउंट में भी ये सेव पड़ा है, किसी भी टाइम आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर लें, मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए FBR में और भी रिवाइज्ड एक है जिसको मसला आता है, वो वीडियो मैं इसके बाद अपलोड करूंगा कि जब आपसे एक गलती हो जाती है तो आपने इसको करेक्ट कैसे करना है। उसके लिए रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न होता है, वो वीडियो इसके बाद आएगी। लेकिन उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।